पानी वहां, यानी पूरा नीचे का हिस्सा जो यहां तक आएगा वो सब का सब जो है पानी वहां पहुंचना चाहिए। नंबर 19 ज़करो उनसयैन। ये ज़करो उनसयैन क्या है? फोतों, यानी जो शर्मगाह की जगह पर आगे थैली होती है, ठीक है, उस हिस्से पर। और खास तौर से अगर उस थैली में सिकुड़पन है, ठीक है, एक तो होता है कि वो थैली नॉर्मल हालत पे सिकुड़पन ना हो, लेकिन अगर उस थैली में सिकुड़पन है तो उसमें आप देखें, जब थैली के अंदर, शर्मगाह की थैली में जब सिकुड़पन होता है तो खालें मिल जाती हैं, तो कुछ हिस्से अंदर बंद हो जाते हैं, अंदर बंद हो जाते हैं। इसलिए पानी वहां डालो ताकि वो हिस्सा सिकुड़पन खत्म हो, उसके बाद उसको अच्छे से आप धोइए। उसको कहते हैं खुसिया, फोते भी बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वहां पर पानी बहाना जरूरी है। नंबर 20, अच्छा, ज़करो उनसैन, फोते जो होते हैं उसकी निचली सतह, यानी थैली के नीचे का जो पूरा हिस्सा होता है अगल बगल का, वहां तक पानी पहुंचाना। और उनसैन के नीचे की जगह जड़ तक के, नीचे जड़ तक उसको धोना है। नंबर 21, जिसका खतना ना हुआ वो अगर खाल चढ़ सकती हो, यानी अगर खतना हो चुका है तो खाल शर्मगाह में ऊपर ही है, कोई मसला नहीं उसके अंदर, लेकिन अगर किसी का खतना नहीं हुआ है और खाल ऊपर चढ़ सकती है तो चढ़ाकर धोए और खाल के अंदर पानी पहुंचाए वो। इसलिए कि अगर किसी का खतना नहीं हुआ है और खुदा ना खास्ता उसको जो है एहतिलाम हो गया, खुदा ना, अब गुस्ल फर्ज हो गया। अब जाहिर सी बात है, खाल ना होने की सूरत पर जितनी नापाकी है, मनी वगैरह, वो तो सब बाहर हो गई। लेकिन अगर खतना नहीं हुआ है और खाल ऊपर से लगी हुई है तो इस बात का डर है कि कुछ नापाकी के पानी अंदर हो गए हों, तो इस वजह से उसको धुलना और वहां तक पानी पहुंचाना क्या है? जरूरी है। ये सब फर्ज है, ये सब। हाँ, तो ये टोटल 21 एहतियातें हैं। औरतों के लिए 4 और हैं, मैं उसको यहां नहीं बयान करता। बहारे शरीयत दूसरे हिस्से में, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होकर के चैनल पर अपलोड होता है, तो मैं बता देता हूं। बहारे शरीयत का दूसरा हिस्सा सफा नंबर 317 और 18 पर, आप तमामी लोग भी, क्योंकि मैंने सिर्फ बताया है, वहां कुछ मसाइल और भी हैं, आप उसको पढ़िए। और औरतें भी अपना 4, औरतों के लिए 25 एहतियात, ये 21 और 4 और मर्दों के लिए 21 एहतियातें हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कितना अहम है हमारे लिए। लिहाजा शर्मगाह का हिस्सा आगे पीछे का गुस्ल के अंदर बहुत ध्यान दीजिएगा। अब मैं ज्यादा तफसील में तो उसको नहीं बता सकता, लेकिन शर्मगाह का जो हिस्सा है इस पर बहुत ज्यादा, जिस्म के हर हिस्से पर तो पानी पहुंच जाता है किसी सूरत में, लेकिन शर्मगाह के जो मामलात होते हैं आगे पीछे के, वहां पर अक्सर पानी नहीं पहुंचता है। इसलिए आप तमामी हजरात जब गुस्ल करें ना, बस इतना समझ लीजिए कि नीचे पांव से लेकर के ऊपर सर तक जिस्म का कोई एक हिस्सा भी बाल बराबर भी बचना नहीं चाहिए, चाहे आगे पीछे शर्मगाह का हो या अगल बगल कहीं बगल का हो, हाथ का या नीचे नाफ का हो या कहीं का भी हो, बचना नहीं चाहिए। कान के अंदर का हो, नाफ के अंदर का हो, कहीं का भी हो, बल्कि हर जगह पर पानी पहुंचाना क्या है? फर्ज है हमारे लिए, ठीक है। आप तमामी हजरात जो है इस तरह से गुस्ल करें। अगर कोई इस तरह गुस्ल करता है उसका गुस्ल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कल गुस्ल का सुन्नत तरीका